नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है बाबा रामदेव की, जो मोदी के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं और इलेक्शन में उन्होंने उनको जितवाने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत की थी। आपने कहा वो ऐसा नेता है जो कहता है वो करता है। आज 200 दिन होने वाले हैं, काला धन के ऊपर 1 रुपया वापस नहीं आया। और आपने कहा था 55,000 लोगों के नाम हैं, 55 लोगों के नाम नहीं आया अभी तक। देखो 5 महीने हो गए। 60 साल में कांग्रेस ने एक भी नाम आउट नहीं किया। नहीं किए थे, 3 दिए उन्होंने पहले किए थे, 17 नाम दिए थे। अच्छा सुनो, वो तो मजबूरी में। आपने 3 नाम ऐसे दिए जिनके अकाउंट ही जाली हैं। अब देखो 50,000 से ज़्यादा लीगल ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स चाहिए, उनकी सारी जांच पड़ताल करने करो। और यह भी जो 627 यही बात तो कांग्रेस कह रही थी बाबा जी कि हमें जांच पड़ताल के लिए टाइम चाहिए। आप लोगों ने धरने दे दिए सारे कि नहीं अभी करो, आज ही करो। ऐसा है, देखो हमने तो 60 साल बाद शुरू किया ना ये कार्यक्रम, ज़्यादातर तो नहीं की थी ना। हाँ। अब बात यह है कि काले धन को वापस लाने की दिशा में एक प्रयत्न प्रारंभ हुआ है और मोदी जी नेक इरादे से काम कर रहे हैं। और उनके इरादे में कोई शक कर ही नहीं रहा। उन्होंने हमारे 5 जनवरी के ही कार्यक्रम में इसी वर्ष दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में भी आकर के कहा कि हम काला धन किसी भी कीमत पर लाएंगे। और अपने इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने बोला। और काले धन का मात्र 627 लोगों का प्रश्न नहीं, 800 लोग हैं या 700 लोग हैं जो लिस्ट अभी ये तक तो आई है। एक है। हाँ, ये एक है। आप तो 55,000 की बात कर रहे हैं। अब देखो एक लिस्ट मिली है और ये भी लिस्ट जो है हमने जर्मनी से ली है। सबसे मोटा काला धन तो आपको भी पता है यूबीएस में, जो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा बैंक है। यूबीएस का एक नाम आउट हुआ, एक भी नहीं हुआ। और अब भी जो संधियां भी करेंगे, एक बात और सुन लो कि संधि जो है वो पिछली डेट से तो लागू होती नहीं। तो ये एक बहुत क्रिटिकल मुद्दा है और इसके ऊपर बहुत व्यापक काम करना पड़ेगा, बाहर से काला धन लाने के लिए और देश के अंदर कोई भी काले धन को बाहर निकालने के लिए। बाबा जी आपको पता होगा जो संधियां बीजेपी सरकार ने अभी किया आने के बाद, वो भी वही संधियां हैं जो कांग्रेस ने पहले की थी, क्लॉज बाय क्लॉज। जैसे कॉपी कर लेते ना, टीप करके हम बच्चे कहते हैं टीप कर ली उसने। तो आपने तो टीप करना शुरू कर दिया कांग्रेस की संधियों को। आपने इतनी अध्ययन किया, आपने अपनी सरकार को बताया नहीं कि आप टीप क्यों कर रहे हो, नकल क्यों कर रहे हो। भाषण में भी नकल, काम में भी नकल। ऐसा देखो आप संतुष्ट नहीं है लगता है मेरे को। देखिए जितना आप पहले बोलते जोर से गर्व के साथ, अब लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से तकलीफ तो है कि स्लो हो रहा है काम। नहीं, हो रहा है, स्लो हो रहा है। देरी होने से एक गलत संदेश देश में गया, ये सच है। दूसरी बात यह भी सच है कि लोग जो है मोदी जी को, जेटली जी को एक मौका देना चाहते हैं और वो मौका दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी मामले में अग्रेसिवली नहीं बोल रहे हैं कि चाहे मेरी तरह से इस देश के लोग भी, आपने जो अभी भी आप कोई भी सर्वे कीजिए कि लोगों से बात कीजिए, लोग कहते हैं नहीं मोदी जी पर हमको भरोसा है। और उन्होंने जब मोदी सरकार पर भरोसा है कि नहीं, मोदी जी के ऊपर सबको भरोसा है। मोदी की सरकार जो है उसमें जो मंत्री हैं मोदी जी वो को उनकी अपेक्षा के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को जो मौका दिया है वो धोखा नहीं देंगे, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। और इस पूरी प्रक्रिया में मैंने कहा आगे और तेजी से काम उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह उनकी बहुत बड़ी जवाबदेही है और ये इतना बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं कि सारे प्रश्नों का समाधान काले धन में इसलिए है कि 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला है। अब ये मात्र ये 600 लोगों की बात नहीं है, मात्र को आप तो 55,000 कहे थे। मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, ये 55,000 और उससे भी ज्यादा की बात है। इसमें देखो ये तो मैं इंटरनल इकोनॉमी की तो जो है जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है आपने तो इसके ऊपर पीएचडी कर रखी है ब्लैक मनी के ऊपर। और अभी भी मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, मैंने जो आपसे ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी का, टैक्सेशन नेटवर्क का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, इंडिया की भी जो ब्लैक इकोनॉमी, इसका सबका मैंने सारे आंकड़े, सारे उसके स्टडी। बिल्कुल बाबा जी आपके ऊपर मैं सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप ही जवाब ठीक दे सकते हैं कि 55 लोगों के नाम में एक राजनेता का नाम देते, साख तो बनी देती। आपको ये लगता है कि इस लिस्ट में कोई राजनेता का नाम नहीं है? मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब फिर कह रहा हूं, करप्ट पॉलिटिशियन सबसे टॉप में हैं ब्लैक मनी वाले, दूसरे करप्ट कॉर्पोरेट वाले, हाँ। और तीसरा करप्ट एग्जीक्यूटिव। इन तीन की तिकड़ी नहीं मिलकर के काले धन की खिचड़ी। उनमें से एक का नाम नहीं है ना, किसी कॉर्पोरेट का नाम आया, एक बेचारे का आया, वो कहता है मेरा अकाउंट नहीं है बिल्कुल। एक औरत कहती है कि मेरा अकाउंट पता नहीं, पढ़ के देखूंगी। और उस औरत के अकाउंट से ये निकला कि उन्होंने बीजेपी को भी डोनेशन दिया, कांग्रेस को भी डोनेशन दिया। सवाल मेरा सीधा है
आप कहते हैं कि राजनेता हैं, बाबू लोग हैं और उद्योगपति, इनका नेक्सस है तभी ब्लैक मनी बाहर गई है, बात में सच है। तो आपको लगता नहीं कि इनका नाम नहीं आया अभी तक, ये थोड़े दुख की बात तो है? देखिए अब मैं ये नहीं बहाना नहीं बना रहा कोई, मैं ये कह रहा हूं दुख की बात तो है ना। कल अब मैं आपको एक प्रश्न खड़ा करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है कल तक डंडा दे रखा था, नाम बताओ, नाम बताने पड़ेंगे, नहीं तो हम जांच करेंगे। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में लिफाफा आ गया, नाम क्यों नहीं बताते? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट नाम बताएगा, क्यों नहीं बताते? पर आपको और सुप्रीम कोर्ट को जेटली जी ने भी कह दिया कि आप जांच कर लो, अब जांच क्यों नहीं करते? आपने सुप्रीम कोर्ट जब डांट लगाई तब आपने लिफाफा दिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट को आपने ऑर्डर बदलने के लिए एफिडेविट डाला कि आप नाम हमसे मत मांगिए, अभी हम तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने एप्लीकेशन लगाई आपकी सरकार ने। ऐसा है, देखो फिर विड्रॉ करनी पड़ी एप्लीकेशन। सरकार तो 125 करोड़ लोगों की है, ये मेरी और आपकी नहीं, क्योंकि भारत सरकार, चलिए भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं। और जो पहले सरकार थी वो उसमें देसी, वो भी भारत सरकार थी, उसमें विदेशी घुसा हुआ था। लेकिन अब जो है ये जो पूरा मामला है, इसमें मैं इसको खाली हास्य विनोद का विषय नहीं बनाना चाहता। देखो अब इसमें 3 तरह की व्यूज आ रहे हैं। एक तो जो लोग अपने सामाजिक और राजनीतिक जमीन खो चुके थे, हाशिए पर थे, अब वो सोच रहे हैं कि चलो आप दोबारा से कुछ करो। कुछ लोग लोकपाल का आंदोलन लेके चले थे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बना, कोई जो उसमें फिर आप भी थे उसमें, शुरू में तो आप भी थे। अरे हमने तो आशीर्वाद दिया ना, गलती हो गई ना। गलती हो गई ना, गलती आपने गलत लोगों को आशीर्वाद दे दिया। करुणा से साधु का तो हृदय नवनीत के समान होता है ना, तो हमने देखा है कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए। आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि कुछ लोग गलत प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर मैं आदरणीय अन्ना जी का आज भी आदर करता हूँ, एक सीधे साधे आदमी है। केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूँ मैं। सुनो तो अब केजरीवाल की साहब की बात कर लो। आप देखो 5 साल मेरा आंदोलन चला पूरे देश में, करोड़ों लोगों के हमने कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी आंदोलन किया, सब कुछ। एक बार ये ब्लैक मनी के बारे में नहीं बोले, एक बार भी। अब बोले काले धन के ऊपर यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं करी तो अन्ना जी कहते मैं आंदोलन करूंगा। आपको शामिल होना पड़ेगा। सुनो तो, आप भी शामिल। अरे ऐसा है, काले धन के मामले को ये हाईजैक नहीं कर सकते। अन्ना जी ने उसके बारे में लोकपाल को तो हाईजैक करके बैठ गए। हम तो आपका कहना ये कि अन्ना जी ने, एक बात मैं हमसे सबसे एप्लीकेशन करवा करके सबसे पहले हमने मेमोरेंडम दिया, आपने उनको आगे खड़ा किया, बोला हम बाबा जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। मुझे कोई अफसोस नहीं है, देखो आदमी का कर्म उसका पीछा करता है। नहीं बाबा जी, उनके कर्म उनको जहां लेके चले गए, शांति से अपना ध्यान भजन कर रहे हैं। पर बाबा जी आपको परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि आपने एजेंडा उठाया ब्लैक मनी का, उससे पहले सबसे 5 साल आंदोलन चलाया। अब कुछ और लोग आप हाईजैक करके जो आपके साथ थे पहले। ऐसा देखो, पहले लोकपाल का मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश की, और अब जो लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, तो वो अपनी सामाजिक और राजनीतिक जमीन तलाशने के चक्कर में कि भाई अब तो ना हमें कोई दिखाता है ना हमें कोई छापता है। तो अन्ना और केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना आप। ऐसा है, अब आप खुद देख लो। नहीं, मैं आपसे कहने में पिछले 5 सालों में ये गुरु चेला एक बार भी कोई काले धन के बारे में बोला? जब गुरु चेला 5 साल काले धन के बारे में एक बार भी नहीं बोला, अब कह रहे हम काले धन के बारे में आंदोलन करें। काले धन के खक्का पता नहीं, और बस इसलिए कि बस अब बोले अब कोई पूछ ही नहीं रहा तो इस बहाने कोई पूछ लेगा। बाबा जी एक बात तो है, आप देखिए एक सीधी सी बात मैं कहता हूँ, नहीं गुरु चेला तो आपका मतलब अन्ना जी और केजरीवाल ना। ऐसा है, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अपनी उम्र का ख्याल करें और कम से कम एक आधा को सलाहकार सही रख ले। नहीं, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों मिलके, ये तो बात तो मान लेना। अन्ना और केजरीवाल के बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ये तो बात सच है ना। हाँ, ये सच है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से मुद्दा कभी हाईजैक नहीं होता, देश चलता भरोसे से। हमने काले धन के ऊपर एक भरोसा पैदा किया है, और उस भरोसे के आधार पर ये देश में काला धन आएगा। तो आपका हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे किसी भी कीमत पर। तो बाबा राम, और जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा, रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में होगा। चलो, और पहले विश्वास तो यही कि शायद आंदोलन की जरूरत ना पड़े, लेकिन आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन से पीछे नहीं हटे। आपने ब्लैक मनी का सबसे पहले मुद्दा उठाया। आप अन्ना जी से, अन्ना जी ने कभी नहीं उठाया, अन्ना जी ने कभी नहीं उठाया। अन्ना जी को आना नहीं पता काले धन के बारे में, आप पूछ के देखो उनसे कि ये, इनसे पूछे कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, ये टैक्स जस्टिस क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, ये ब्लैक मनी क्या है, ये व्हाइट मनी क्या है, किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से बाहर जाता है, कैसे अंदर आएगा। कभी नहीं उठाया ये सवाल। अरे अब कह रहे हैं ना, पहले नहीं उठाया था ना कभी, पहले एक बार भी नहीं बोले। मैंने उनकी मन से एक बार जब मैं तो शुरू में गया, फिर एक बार तो मैंने बोला वहां, मेरे से बोले कि बाबा जी यहाँ काले धन के बारे में बात नहीं करेंगे।
यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के बारे में नहीं बात करेंगे, बाद में व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात करने लगे। अब मैंने कहा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर गुरु चेला दोनों हाशिए पर हैं, तो अब ब्लैक मनी की बात करते हैं। ये सब जो है ना छीना झपटी मुद्दों की। सुप्रीम कोर्ट के पास नाम दे दिए, तो आप क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नाम डिक्लेयर कर देने चाहिए? ऐसी अपील है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने लठ दे रखा था। हाँ, कि वह नाम क्यों नहीं बताते? अब नाम दे दिए, अब उनके पास नाम आ गया, अब चुप हो गए वो भी। नहीं, आप क्या चाहते हैं? अब आप मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि नाम डिक्लेयर करें, आप उसमें भी डर रहे हैं क्या? हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि नाम भी डिक्लेयर करने चाहिए और उनसे पैसा भी वसूलना चाहिए। अब तो काला धन आना चाहिए, अब मात्र नाम से बात नहीं बनेगी, काम भी करना पड़ेगा। और खाली 30 नवंबर की डेट दी थी इन्होंने। हाँ, तो अभी 30 नवंबर, उसके बाद जो होगा फिर क्या होगा? अभी तो दिसंबर आएगा और 31 मार्च की जो है डेडलाइन भी दी हुई है, और बात इससे आगे भी तो जरा करो। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद बड़ा एक सवाल पूछने वाला मैं आपसे, उससे सीधा जवाब आपसे मांगूंगा, सच्ची बात आपसे करूंगा। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से। एक सच्ची बात, अगर बीजेपी के किसी नेता का आ गया नाम, ऐसा देखो तो आप उसके हमेशा बेबाक बोला है और सच्ची बात की, झूठी बात की नहीं। चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, या और कोई दूसरी तीसरी पार्टी के नेता हों, कोई अभिनेता हों, इसमें कितने पावरफुल लोग हों, मैंने आदरणीय मोदी जी से प्रधानमंत्री बनने के पहले भी बात की और बाद में भी बात की, और आदरणीय जेटली जी से भी। मोदी जी से जब जो है मेरी कई दरमियान बात हुई, तो मैंने कहा कि मोदी साहब, ये काले धन वाले मामले में बड़े बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं, इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, और वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, और बड़े ताकतवर लोग देश और दुनिया के हो सकते हैं, तो क्या आप उसमें कार्रवाई करें? तो मोदी जी ने मुझसे वादा किया हुआ है कि स्वामी जी 100 नहीं 200% मैं इस पूरे मामले में निष्पक्ष भाव से काम करूंगा। एक बात तो इसमें ये प्रश्न नहीं है कि वो पैसा किसका होगा, और दूसरी बात यह है कि ये मैंने कहा ना, देश के बाहर गया 10%, देश के अंदर तो 90% है ब्लैक मनी, जो यहाँ जनरेट होता है। तो मोदी जी ने खुद चुनाव से पहले कहा था कि देश में टैक्सेशन टेररिज्म है, टैक्सेशन टेररिज्म और इकोनॉमिक अनार्की उसके द्वारा फैली हुई है। अब ये टैक्सेशन टेररिज्म, इकोनॉमिक अनार्की को चेंज करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों और टैक्सेशन नीतियों में भी चेंज लाना पड़ेगा। चाहे वो जीएसटी लेके आए, या हमने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स की बात की थी, कोई एक पद्धति लेके आए, वो होगा तो आगे से तो बंद हो जाएगा। अभी भी तो पैरेलल बैंक मनी की इकोनॉमी चल रही है। देश में एक बहुत बड़े साहस के साथ बड़े नीतिगत परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये चाहे देशी काला धन है या विदेशी काला धन है, वो देश के अंदर आएगा और भारत सुपर पावर उससे बन जाएगा। लेकिन इस दिशा में अभी काम शुरू हुआ है। एक आदमी गवर्नमेंट चलाता है, जब ये सरकार बनी है, बाबा जी अपने पतंजलि तक ही रह गए यहाँ पर, अब बाहर घूमना बंद कर दिया, सरकार के मुद्दे उठाने बंद कर दिए। ये तो कुछ ऐसा देखो, अभी शांति कर लिया आपने अपने मन के अंदर। अच्छा, मैं क्रांति करूं तब आप लोगों क्यों हम कहते आप तो क्रांतिकारी हैं, जैसे कोई कह रहा है क्रांतिकारी हैं। हम शांति की बात करें, हम क्रांति और शांति के साथ साथ उपासक हैं। अभी भी पूरे यूरोप में होकर क्या है, पूरे देश में जो है शिविर चल रहे हैं। अभी भी मेरे अब तो टीवी पे देखो, आपकी दवाइयों के एडवर्टीजमेंट आपकी फोटो के साथ आते हैं, लगता है कि आपका जो लोग है ना आपके फोटो का प्रयोग कर रहे हैं कि चलो पतंजलि की ऐसा देखो, हमने विदेशी कंपनियों को माने देसी ब्रांड के साथ हिंदुस्तान में आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के नाम पर खादी दिया, और वो खादी सब्सिडी में चली गई। हमने सब्सिडी तो नहीं ली ना, और विदेशी कंपनियों को टक्कर दी है। चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रश्न हो, या जो है वो जो है कॉस्मेटिक का प्रश्न हो, हमने हर्बल कॉस्मेटिक से लेकर के और तमाम उन क्षेत्रों में, माने नेस्ले इस देश में घी बेच रहा था, गाय हमारी, किसान हमारा, खेत हमारे, जो है प्रॉफिट बाहर जा रहा। हमने गाय के घी से लेकर के, हमने च्यवनप्राश से लेकर के, हमने जो है ब्यूटी क्रीम से लेकर के सारे उन लोगों को विकल्प दिए, और आज विदेशी कंपनियों के पैर उखड़ने लगे हैं। आपका जो है, जो आज का हमारा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, व्यवस्था परिवर्तन का सारा जो अभियान था, ये सारी क्रांति देश के लिए की। बाबा आज भी जमीन पर सोता है, कल भी। बाबा का आजकल काम जो है वो ये है कि विदेशी कंपनियों को अपनी दवाइयों से, अपने साधनों से, अपने उनको मुकाबला करें। ऐसा है, कोई अकेला छोड़ रखा अभी तक आपने? नहीं, मोदी जी को अकेला नहीं छोड़ा है। हमने उस फकीर को वजीर बना करके उसका पहले भी साथ दिया।
आज भी साथ दे रहे हैं, आगे भी साथ देंगे। भारत स्वाभिमान संगठन जिसमें 542 लोग खड़े करेंगे, आपने मेरे को एक इंटरव्यू में कहा था, वो तो अभी पॉलिटिकली बंद कर दिया आपने। ऐसा देखो, भारत स्वाभिमान उस समय भी एक सामाजिक संगठन था। आज नहीं, भी आपने है। मेरे को कहा था 542 सुनो घंटे तो, खड़े करूंगा। अभी भी 1 नवंबर से अभी ट्रेनिंग हो रही है दोबारा से, और दिसंबर तक चलेगी। यहाँ हर एक जिले से, हर एक तहसील से, हर एक गांव से उसको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। नहीं तो सारा काम तो चलेगा ना। देखो, नैतिक बल राजनीतिक बल से सबल होना चाहिए। तो नैतिक बल बनाने जा रहे हैं दोबारा से, आप तैयारी कर रहे हैं। खोया कब था? नहीं, बंद थोड़ा कम स्लो हो गया था ना, स्वाभिमान आंदोलन आपका थोड़ा कम हो गया था, ये बात सच है। आप इलेक्शन में लड़ रहे थे। हमेशा लड़ाई करो। अरे एक बार संघर्ष, एक बार निर्माण। चलो ठीक है, ये तो मैं एक लेता हूं ब्रेक। निरंतर की प्रक्रिया है। एक ब्रेक लेता हूं, पूछूंगा आखिरी सवाल। न रुके न झुके न बिके, आगे भी न रुकेंगे न झुकेंगे न बिकेंगे, अपने योग धर्म और राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निभाएंगे बिना किसी स्वार्थ के। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आखिरी सवाल पूछेंगे बाबा रामदेव से। मेरी आखिरी सवाल सीधा 2 लाइन में जवाब दीजिए। अगर आपको 3 साल 4 साल बाद लगा कि आपके मापदंडों पर खड़े नहीं हुए मोदी जी, तो क्या अपनी पार्टी खड़ा जब करके खड़े नहीं होंगे, ऐसा कोई वक्त आएगा तो आप दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए आना ना, तब सच्ची बात कहूंगा ना। नहीं, अभी आप फैसला नहीं किया, नहीं करेंगे आप। ऐसा है, जो मर्जी करे, खुली छीट। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का होगा कि लड़की, नामकरण पहले करोगे। शादी तो हो गई। इतना जरूर है, स्वामी रामदेव सच के साथ था, है और रहेगा। बेबाकी से बात की, बेबाकी से काम किया। न रुके न झुके न बिके, आगे भी न रुकेंगे न झुकेंगे न बिकेंगे, अपने योग धर्म और राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निभाएंगे बिना किसी स्वार्थ के। बीमारियां कहीं का इलाज दिखाते हैं आप। एक एबोला के ऊपर भी कोई आ गया कि बाबा रामदेव के पास कोई दवाई है। देखिए, पहले जो खबर आई थी वो तो फैक्ट वेबसाइट से आई थी, लेकिन शायद आपको आश्चर्य होगा कि हम इबोला के बारे में भी आपको बहुत जल्द ही कुछ सरप्राइज दे सकते हैं। अच्छा, आपका साइंटिस्ट हैं, अपने कर रहे हैं क्या रिसर्च? यस। चलो बाबा जी, आपने हमसे सच्ची बात की, आपका बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।